फ्रेंड्स, मैं चितरंजन कुमार सिंह। मैं अपने सीपीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज सेक्शन का दूसरा लेसन अर्थात सेकंड लेसन मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी। इस लेसन का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग मैं समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का, जिसका नाम क्या है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसके राइटर कौन है, जॉन लिक्साउ है। कौन है? जॉन लिक्साउ। जॉन लिक्साउ क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मी का मतलब यहाँ मैं होगा और इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? पारिस्थितिकी होगा। क्या होगा? इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? पारिस्थितिकी। और बीट का मतलब क्या होता है? अंश या भाग होता है। क्या होता है? बीट का मतलब क्या होता है? अंश या भाग। तो कहता है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका मतलब हो जाएगा मैं और पारिस्थितिकी का भाग। मैं और पारिस्थितिकी का भाग। तो ध्यान देना है। अब चलिए, इसके राइटर कौन है? तो जॉन लिक्साउ है। कौन है राइटर? जॉन लिक्साउ हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कभी कभी इस प्रश्न को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव बना करके, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट अर्थात इस लेसन के राइटर कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। इस पाठ के लेखक कौन है? किस पाठ के? तो मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जॉन लिक्साउ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जॉन लिक्साउ होना चाहिए। उसके बाद कहता है क्या? जॉन लिक्साउ। चलते हैं हम लोग पाठ में। John Liggau's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। चलिए इसका हम लोग पहले वर्ड पे चलते हैं। कहता है प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान होता है। ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या होता है? प्रकाशित करना। हाउ का मतलब होता है कैसे। इशू का मतलब मुद्दा होता है। क्या होता है? इशू का मतलब मुद्दा होता है। उसके बाद कहता है प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षण होता है। प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है? संरक्षण होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता है। सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है? बचाव करना, बचाना होता है। इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब मैंने पहले भी पढ़ चुका है यहाँ पर। तो क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। इस एवरी। एवरी का मतलब होता है हर कोई। हर कोई होता है, प्रत्येक होता है। बडीज, एवरीबडीज। कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता होता है। क्या होता है? चिंता। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन होता है। और सोल्व का मतलब होता है समाधान करना या हल करना होता है। समाधान करना या हल करना होता है। चलिए इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। कहता है कि जॉन लिक्साउस प्रेजेंट लेसन। जॉन लिक्साउ का वर्तमान पाठ। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, जॉन लिक्साउ का प्रस्तुत पाठ, या लेसन का मतलब क्या होता है? पाठ होता है। प्रस्तुत पाठ या वर्तमान पाठ। वर्तमान पाठ या प्रस्तुत पाठ कौन है? मी एंड द इकोलॉजी बिट। यानी जॉन लिक्साउ का वर्तमान पाठ मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट, प्रकाशित करता है। क्या करता है? प्रकाशित करता है। हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबडीज कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सोल्व। कि कैसे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी का बचाव हर किसी का चिंता का विषय है। कैसे? एंड डिफिकल्ट टू सोल्व, और इसको हल करना कठिन होता है। कैसे? यह लेसन क्या करता है? मी एंड द इकोलॉजी बिट में क्या किया जाता है? बताया जाता है। अर्थात मी एंड द इकोलॉजी बिट क्या करता है? प्रकाशित करता है। और यह लेसन किसका है? जॉन लिक्साउ का है। आगे कहता है क्या? प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। हम लोग इस वर्ड को यहाँ पर भी देखें, इस वर्ड को हम लोग कहाँ? यहाँ पर भी देखें। तो यानी कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। तो कह रहा है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी, यानी उपदेश देना किसके बारे में? पारिस्थितिकी के बारे में। अर्थात पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना क्या होता है? ईजी होता है। अर्थात क्या होता है? आसान होता है।
कहता है बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह कठिन होता है क्या, टू अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है नियम का, सॉरी, पालन करना। क्या होता है अबाइड बाई का मतलब क्या होता है, पालन करना होता है। तो यानी पालन करना कठिन होता है। तो क्या, द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, संरक्षण होगा। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा, संरक्षण। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। जो यहाँ पर हम लोग को मिला, फिर यहाँ पर भी मिला, फिर यहाँ से यहाँ पर भी मिला था, और यहाँ पर भी मिला था। यानी कि अभी तक हम चौथा बार यानी फर्स्ट टाइम ये क्या हो चुका है, इकोलॉजी वर्ड आ चुका है। तो अब कहता है क्या कि बट लेकिन क्या होता है, पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का पालन करना कठिन होता है। पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का क्या होता है, पालन करना क्या होता है, कठिन होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे पेज नंबर 16 पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग का क्या होता है, शुरू होता है। देखते हैं कहाँ से, यहाँ से होता है। चलिए, कहता है श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। फिर से इकोलॉजी वर्ड मिला हुआ है, आया हुआ है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या मैंने बताया, पारिस्थितिकी बताया है। और उसके बाद देख लेते हैं वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, काम होता है। काम, टू वर्क काम करना होता है। पीपल का मतलब लोग होता है। हार्ड का मतलब कठिन। श्योर इट इज़ हार्ड, निश्चित क्या होता है, यह कठिन होता है, यह मुश्किल होता है। टू पीपल टू वर्क, लोगों से काम करवाना क्या होता है, कठिन होता है। फॉर इकोलॉजी, किसके लिए, तो पारिस्थितिकी के लिए। किसके लिए काम करवाना, पारिस्थितिकी के लिए, यानी पारिस्थितिकी के लिए लोगों से काम करवाना क्या होता है, कठिन होता है। उसके बाद कहता है एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट। कहता है एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई। इज इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, के पक्ष में। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, के पक्ष में। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ क्या, ऑफ इट, यानी कि सभी लोग, हर कोई क्या होते हैं, पारिस्थितिकी के क्या के पक्ष में होते हैं। ईट जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है, पारिस्थितिकी के लिए आया हुआ वर्ड है। ईट किसके लिए आया हुआ वर्ड है, पारिस्थितिकी के लिए। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि हर कोई क्या करता है, पारिस्थितिकी के पक्ष में होता है। बट लेकिन नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अबाउट का मतलब के बारे में पहले भी हम लोग मैं बता चुका हूँ। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी होता है, और वांट्स का मतलब चाहता है या चाहता है, और नोबडी का मतलब कोई नहीं। बट लेकिन नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता है, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना, अबाउट इट, इसके बारे में। तो किसके बारे में, फिर से ये इट वर्ड किसके लिए आया हुआ है, तो पारिस्थितिकी के लिए आया हुआ है। अर्थात पारिस्थितिकी के बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। इसके पक्ष में हर कोई होते हैं, लेकिन कोई कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। कहता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। आई, मैं बता दूं यहाँ पर जो आया हुआ है वो इस लेसन में एक लड़का है जो पेपर बांटने का काम करता है, अखबार बांटने का काम करता है, जिसका नाम क्या है, जिम है। उसी के लिए क्या है, ये वर्ड क्या किया गया है, यहाँ पे आई जो किया गया है, क्या यूज किया गया है। अर्थात उसी के लिए, जिम के लिए यहाँ पे आई आया हुआ है। यहाँ पे कहता है एटलीस्ट, कम से कम, आई एम डूइंग, कम से कम वो लड़का क्या कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ समथिंग, यानी मैं कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड, चारों तरफ मैं जा जाकर, टेलिंग पीपल, लोगों को क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, चारों ओर जा जा कर के लोगों से मैं क्या करता हूँ, कह रहा हूँ, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट, मैं कुछ कर रहा हूँ। किसके लिए, तो पारिस्थितिकी के लिए। उसके बाद कहता है बट ऑल आई गेट, बट ऑल आई गेट, लेकिन इन सब के बदले, जो मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, कह रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बदले आई गेट, मुझे मिलता है, मुझे प्राप्त होता है। गेट मीन्स क्या होता है, पाना। इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक, क्या होता है, इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक, इसका मतलब होता है बहुत सारी आलोचना। क्या होता है, बहुत सारी आलोचना। तो इन सब के बदले मुझे क्या मिलता है, बहुत सारी आलोचना मिलती है। अर्थात मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला पैराग्राफ में।
अगला पैराग्राफ हमारा शुरू होता है, आई हैव दिस पेपर रूट। आई फिर से वर्ड किसके लिए, जिम के लिए। जो आगे आएगा नाम, इसका नाम बताया जाएगा, जो एक लड़का है। तो आई हैव दिस पेपर रूट, तो मैं क्या करता हूँ, तो अखबार बांटने का काम करता हूँ। कहता है माई फादर हैड वन, मेरे पिता भी करते थे। यानी ये जो अखबार बांटने का मैं जो काम करता हूँ, ये काम मेरे पिता भी करते थे। वेन ही वॉज अ किड, वेन ही वॉज अ किड, अर्थात जब मैं क्या था, बच्चा था, तो मेरे पिता भी ये क्या करते थे, काम किया करते थे। और अब मैं करता हूँ, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए मेरे पिता ने क्या किए, पिछले वर्ष इस काम को मुझे क्या किए, दिलवा दिए। कहता है बिटवीन ईट एंड माई होमवर्क, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ईट वर्ड आया हुआ है किसके लिए, तो पेपर रूट के लिए, अर्थात ये जो अखबार बांटने का ये जो लड़का काम करता है उसके लिए। बिटवीन ईट अर्थात अखबार बांटना, एंड माई होमवर्क और इस लड़का का जो गृह कार्य है, घर का काम है, इन दोनों के बीच, अर्थात किसके बीच, तो ईट और होमवर्क अर्थात गृह कार्य और पेपर रूट जो काम करता है अखबार बांटने का, इन दोनों के बीच आई हार्डली, यानी मुझे क्या होता है, मुश्किल से, हैव टाइम, समय बच पाता है। अर्थात अखबार बांटने और गृह कार्य करने के बीच मुझे मुश्किल से क्या होता है, समय बचता है फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, यानी कि खेलने और वगैरह, खेलने वगैरह के लिए क्या होता है, मुझे मुश्किल से क्या होता है, समय बच पाता है। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, यानी मुझे अखबार बांटने और गृह कार्य के बीच मुश्किल से प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, गेंद खेलने वगैरह के लिए समय बच पाता है। उसके बाद कहता है, क्या कहता है, सम डेज कुछ दिनों, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है पारियां, इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारियां होता है, इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारियां। तो सम डेज कुछ दिनों, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, मैं कुछ पारियां ही खेल पाता हूँ। ये कौन कह रहा है, वो लड़का कह रहा है। चलिए अगला पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। कहता है बट एनी हाउ, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह से, क्या होता है, एनी हाउ का मतलब क्या होता है, किसी तरह से, या किसी न किसी तरह से, या जैसे तैसे। कहता है लेकिन जैसे तैसे या किसी न किसी तरह से, ऑन सैटरडेज, शनिवार को, वेन आई कलेक्ट, जब मैं क्या करता हूँ, संग्रह करता हूँ, मैं इकट्ठा करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं क्या करता हूँ, इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी के लिए मैं एक अच्छा काम करते जाता हूँ। कहता है लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार सुबह की तरह, लाइक का मतलब क्या होता है, कि जैसा, की तरह, या जैसे, या जैसा जैसी। कहता है पिछले शनिवार की तरह, शनिवार की सुबह की तरह, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यानी संग्रह का एक अच्छा दिन था। कहता है यानी कि जो पिछला शनिवार सुबह की तरह आज जो था, यह दिन कैसा था, अच्छा संग्रह का दिन था। कहता है इट हैड जस्ट टर्न अ स्प्रिंग, अभी क्या हुआ था, वसंत निकला ही था, बसंत का आगमन ही हुआ था। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और बहुत से लोग क्या थे, घर से बाहर थे, आउटसाइड थे यानी बाहर थे। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर या बहुत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, आई यह लड़का के लिए आया हुआ है, जिम के लिए आया हुआ है। यह लड़का कहता है क्या, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम के घर गया। कहाँ गया, विलियम के घर गया। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह या सामान्य। क्या होता है, एज यूजुअल का मतलब क्या होता है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मैं कहाँ गया, विलियम के घर गया। ही ट्राई टू प्रिटेंड, उसने क्या करने का प्रयास किया, ही किसके लिए वर्ड आया हुआ है, तो ही विलियम के लिए आया हुआ वर्ड है, किसके लिए, तो विलियम के लिए। यानी विलियम ने क्या किया, ट्राई किया यानी प्रयास किया, टू प्रिटेंड यानी नाटक करने का, बहाना बनाने का प्रयास किया। कौन सा बहाना भाई, तो हेस नॉट होम, कि मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा बहाना बनाने का, नाटक करने का क्या किया, प्रयास किया।
कैसा? तो हमेशा की तरह। कहता है बट आई सी हिम बर्निंग लेव्स इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़े, यानी घर के जो पीछे का जो भाग होता है उसी को बोला जाता है, या पिछला आंगन बोलते हैं। तो कहता है बट लेकिन आई सी हिम, मैं देख लेता हूँ, बर्निंग, बर्निंग का मतलब जलाते हुए, लिप्स, लिप्स का मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां। तो कहता है क्या, मैं पत्तियों को जलाते हुए कहाँ पिछवाड़े में मैं क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। सो इसलिए ही अष्टक, इसलिए वह क्या होता है, अटक जाता है, वह क्या होता है, फंस जाता है, अर्थात वह दिखने के बाद क्या होता है, स्तब्ध हो जाता है। कहता है क्या, ही पेज मी, उसने क्या किया, मुझे पैसा दिया, वह क्या करता है, मुझे पैसा देता है। एंड आई टेल हिम, और तब मैं क्या करता हूँ, उसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यू शुडंट बर्न दोज लेव्स, यू किसके लिए, विलियम के लिए, और ये जो आई जो है किसके लिए, जिम के लिए, लड़का के लिए आया है। लड़का क्या करता है, उनसे कहता है, किनसे कहता है, विलियम से कहता है, यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, बर्न मीन्स जलाना, दोज उन, दोज मतलब वृषभ होता है, लिप्स का मतलब पत्तियां। तो कहता है कि आपको उन पत्तियों को, वृषभ पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। ईट बैड फॉर एयर, यह क्या है, वायु के लिए हानिकारक है। बैड इकोलॉजी, और तो और किसके लिए, पारिस्थितिकी के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है या हानिकारक है। कहता है यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, लाइक वी डू, लाइक का मतलब जैसा या की तरह, और कंपोस्ट पाइल का मतलब क्या होता है, कूड़ा खाद होता है, कूड़ा खाद का ढेर होता है। कंपोस्ट का मतलब कूड़ा खाद, फाइल का मतलब ढेर होता है, मेक का मतलब बनाना। कह रहा है यहाँ पे यू शुड मेक, आपको बनाना चाहिए, एक कंपोस्ट पाइल, कूड़ा खाद का ढेर बनाना चाहिए, लाइक वी डू, जैसा हम करते हैं वैसा ही आपको भी क्या करना चाहिए, कूड़ा खाद का ढेर क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। उसके बाद कहता है पुट इन, और उसमें क्या डालना चाहिए, जब कूड़ा खाद आप बनाएंगे तो क्या उसमें डालना चाहिए, द लिव्स, यानी पेड़ पौधे की जो सूखे पत्तियां हैं, जो गिरे हुए पत्तियां हैं, जो खराब पत्तियां हैं, उन्हें डालना चाहिए। गार्बेज मतलब कूड़े कचड़े को डालना चाहिए। एंड स्टफ, स्टफ का मतलब होता है तुच्छ पदार्थ, स्टफ का मतलब क्या होता है, तुच्छ पदार्थ, और उसमें क्या डालना चाहिए, तुच्छ पदार्थ को डालना चाहिए। गुड फॉर द गार्डन, जो क्या होता है, गार्डन का मतलब बगीचा, बागीचे के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है ही डजंट एग्री, ही किसके लिए, तो विलियम के लिए, ही डजंट एग्री, अर्थात विलियम क्या होते हैं, सहमत नहीं होते हैं। और हैंग हिज हेड इन सेम, सेम का मतलब होता है शर्म होता है, लज्जा होता है। कहता है यहाँ पे कि विलियम क्या करते हैं, ना ही सहमत होते हैं और ना ही शर्म से अपने सिर को क्या करते हैं, झुकाते हैं। कहता है ही सेज, वे कहते हैं, कौन, विलियम कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। देखिए यहाँ पे नाम बता दिया गया, जिम। कहता है क्या, ही सेड, विलियम कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल, उस, वह कूड़ा खाद, इज योर जॉब क्या है, बनाना तुम्हारा काम है, एट होम घर पर, यानी ये विलियम कहते हैं, किससे कहते हैं, जिम से कहते हैं कि जिम, वह कूड़ा खाद बनाना घर पर तुम्हारा काम है। इजंट इट, समझा या है ना, इजंट इट का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। यस आई से प्राउडली, यहाँ पे आई किसके लिए, जिम के लिए, यहाँ पर जिम कहता है यस आई से प्राउडली, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ। शौक, शौक का मतलब क्या होता है, चौंका देना होता है। यस आई से प्राउडली, मैं गर्व से कहता हूँ, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ, विच उत्सव, जो क्या करेगा, चौंका देगा। द आइडिया, आइडिया का मतलब विचार, वह विचार, अब कौन सा विचार है जो चौंका देगा। आई हेट वर्किंग, काम करते हुए मुझे क्या होती है, नफरत होती है। हेट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना। तो मुझे काम करते हुए क्या होती है, घृणा होती है, नफरत होती है, किससे, विथ कंपोस्ट, यानी जैविक को बनाते हुए, कूड़ा खाद को बनाते, सॉरी, कूड़ा खाद के साथ काम करते हुए मुझे क्या होती है, नफरत होती है। विच आई डू, जो मैं
करता हूँ उससे मुझे क्या होती है, नफ़रत होती है। यह विचार क्या कर देगा, चौंका देगा। इस बात को मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, उनसे गर्व से कहा, अर्थात मैं उनसे क्या कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। तो चलिए बस आज इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग मिस्टर विलियम सेज इस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर से कह दूं एक बार कि यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो मैं यह भी कह देना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।